वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जीके एसएसबी इन हेड असिस्टेंट एग्जाम और देखेंगे आप इन 15 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट कर सकते हैं। हेड असिस्टेंट जो कि एक 6th लेवल की पोस्ट है, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर भी 6th लेवल की पोस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग इसी तरह के आपको इसी लेवल के पूछे जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपके 15 में से कितने करेक्ट होते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, आपको कंप्लीट सिलेबस के एमसीक्यूज की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, टाइम टेबल प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करें और जल्दी से ज्वाइन करके तैयारी अपनी कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 2 3 6 9 18 और आगे आपको बताना क्या आएगा। 54 लास्ट पे लिखा है। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कौन सी सीरीज लगा है, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप वीडियो पास करके आंसर करें। वीडियो के एंड में आप जरूर कमेंट करेंगे 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए। आपको एक अंदाजा हो जाएगा जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे गए, अभी जेके एसएसबी ने पूछा है, अभी 1-2 महीने ही नहीं हुए इसको। तो एक आइडिया आपको आ जाएगा कि आप कितने करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कहीं कमी है तो आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। यहाँ पर आपको आंसर बता दें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 27 आंसर रहेगा। अल्टरनेट सीरीज लगी है यहाँ पर, आपको यहाँ जूम करके मैं बता दूँ, अल्टरनेट सीरीज लगी है यहाँ पर। अल्टरनेट सीरीज 1 का 3, 1 इंटू मल्टीप्लाई 3 से करना है अल्टरनेट को। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 2 का 6, 2 ज़रबे 3 6। इसी तरह आपका 3 का 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9। इसी तरह 9 का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 3 कितना आएगा, 27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप 18 को करोगे तो 54 ही आपका बनेगा। तो आंसर इसका 27 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जल्दी से आंसर करें, वीडियो पॉज करके आंसर करें। यहाँ पर अगेन एक सीरीज से क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताएं आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आप ध्यान से सीरीज को देखते हो तो आपको क्या समझ आता है, ए बी बी ए, ठीक है, ए बी उसका रिवर्स किया बी ए बी सी बी ए उसका रिवर्स, ठीक है, ए बी सी डी और इसका रिवर्स होगा डी सी बी ए कहाँ पर है, डी सी बी ए, यहाँ पर आंसर डी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सिलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। गिटार, वायलिन, पियानो, सितार, इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करते बाकियों से, एक डिफरेंट है, ऑड वन ओट। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज आपको बता दें तो गिटार, वायलिन और सितार जो एक ही तरह के स्ट्रिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और पियानो अलग किस्म का होता है। आंसर पियानो रहेगा। आपको मैं बता दूं, ये देख सकते हो इमेज, सितार, वायलिन और गिटार एक ही तरह के स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ पियानो एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी पूछा गया है। स्टेटमेंट दी है, इन टूडेज वर्ल्ड नो कंट्री इज फुली सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी कंट्री फुली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है आज की दुनिया में। अब कंक्लूजन दिया है, अ कंट्री कैन नॉट ग्रो एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग इट रिक्वायर्स ऑन इट्स ओन। जितनी भी चीज़ें उन कंट्री को चाहिए वो सारी खुद की खुद ग्रो नहीं कर सकती। पहली कंक्लूजन कह रही, क्या ये सही हो सकता है कंक्लूजन? दूसरी कंक्लूजन कह रही, कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। कंट्री मैन जो लोग हैं उस कंट्री के किसी भी, वो इन जनरल बात करें तो वो लेजी हैं, सुस्त हैं। तो ये कहीं स्टेटमेंट को नहीं, यहाँ पर ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, पहली कंक्लूजन फॉलो कर रही है। तो आंसर सीधा आपका रहेगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। द लॉजिक प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द 3 ट्रू स्टेटमेंट। फैक्ट 1, यहाँ पर एक्चुअली 3 फैक्ट्स दिए हुए हैं, फैक्ट 1, फैक्ट 2 एंड फैक्ट 3। देन 3 मोर स्टेटमेंट, साथ में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो लेबल, उसको लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 करके लिखा है। और आपको पता है, डिटरमाइन विच ऑफ दीज इफ एनी इज आल्सो अ फैक्ट बेस्ड सॉल्वली ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फर्स्ट 3 फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स आपको दिए हैं, आपको बताना है आगे नीचे जो आपको लेबल किया है स्टेटमेंट को 1 2 3 करके कौन सा ऊपर मैच कर रहा है। जैसे कि फैक्ट 1 कह रहा है, जैस्मीन हैज़ 4 चिल्ड्रन। एक लड़की है जैस्मीन जिसके 4 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से दूसरा फैक्ट कह रहा है, 2 ऑफ द चिल्ड्रंस हैव ब्लू आइज एंड द 2 हैव ब्राउन आइज। 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 बच्चों की आइज ब्लू है, 2 की ब्राउन है। फिर कहा जा रहा है तीसरे फैक्ट में, हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, यानी हाफ का मतलब वो 4 में से 2 लड़कियां हैं, 2
लड़के हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आएगा। 3 फैक्ट्स बताए हैं। अब आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में एट लीस्ट वन गर्ल हैज़ ब्लू आईज, कम से कम एक लड़की की ब्लू आईज है। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ, 2 चिल्ड्रन जिनकी ब्लू आईज है, 2 हैं जिनकी ब्राउन आईज है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट में वन गर्ल हैज़ ब्लू चाइल्ड, एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की की ब्लू आईज है। उसमें दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, 2 चिल्ड्रन जो है 2 बच्चे बॉयज़ हैं। ठीक है, और तीसरा है बॉयज़ है ब्राउन आईज। ठीक है, देखो इसमें इन तीनों स्टेटमेंट में सिर्फ अगर आप फैक्ट्स को देखते हो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, 2 चिल्ड्रन बॉयज़ हैं, क्योंकि वहाँ कहा गया हाफ ऑफ द गर्ल्स, 4 में से हाफ गर्ल यानी 4 में से 2 गर्ल्स हुई ना, 2 बच्चे 2 बॉयज़। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही रहेगी। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में हम नहीं कह सकते कि गर्ल का ब्लू आइज है, हो सकता है दोनों के दोनों गर्ल्स की ब्राउन आइज हों और बॉयज़ दोनों की ब्लू आइज हो। और थर्ड स्टेटमेंट में बॉयज़ है ब्राउन आइज, ये भी कहीं ऊपर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है बॉयज़, दोनों बॉयज़ की ब्लू आइज हो, तो आंसर रहेगा सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। P is the cow's sister, Q is the R's mother, S is R's father, T is S's father and how is P related to T। देखो ब्लड रिलेशन आपको इजीली हमने पढ़ाया, वीडियो में समझाया है, नोट्स में प्रोवाइड की सारी चीज़ें आपको बताया है। ब्लड रिलेशन एकदम से नहीं करना है, थोड़ा देखना है क्वेश्चन के 2-3 पैटर्न होते हैं। अगर आप पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग टू अ फोटोग्राफ या टू अ बॉयज या टू अ गर्ल हो, उसका अलग तरीका है। अगर इस तरह का हो P is Q's इस तरह से हो तो स्टार्टिंग से हमने सॉल्व करना है। अगर पॉइंटिंग करके हो तो आप एंड से उसको लेते हैं। ठीक, P is Q सिस्टर, तो आपको यहाँ से करना है, P जो है Q की सिस्टर है, P लड़की है जो कि Q की सिस्टर है। अब Q क्या वो बाद में पता चलेगा। R is Q's मदर, R जो है Q मदर ऊपर की तरफ जाएगी, मदर वाला मदर फादर ऊपर की तरफ होती है जनरेशन। ठीक है, R जो है क्या है, R is Q's मदर, R Q की मदर है। ठीक है, S is R's फादर, R के ऊपर चले जाओ, फादर आ गया तो S जो है वो R का फादर है। ठीक है, इसके बाद T इज S मदर, S की मदर ऊपर की तरफ चलो, T आ गया। ठीक है, ये 3-4 जनरेशन ऊपर जा रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है, हाउ P इज रिलेटेड टू T। P बिल्कुल नीचे है, P के ऊपर आ गई, ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों बहनें हो सकती हैं, इनके ऊपर आ गए आपके उनकी यहाँ की मदर। ठीक है, इनकी माँ के बाप की माँ। ठीक है, ये आगे जैसे कि ऊपर चले, एक आगे सेकंड जनरेशन फादर वाली, मदर फादर। ठीक है, उसके ऊपर ये आगे आपके इनके मम्मी के ऊपर आगे ग्रैंड फादर। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी आगे मदर। तो यहाँ P से रिलेशन पूछा गया है तो ये होगी डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर आएगी आंसर इसका, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। 4th जनरेशन में है ना, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से मेरे पास स्टाइलिश पेन नहीं है तो इसलिए वो अच्छी डायग्राम नहीं बन पा रही है, अच्छे से समझ शायद ना आया हो, लेकिन कंसेप्ट इजी है। वीडियोस मैंने स्टाइलिश से बनाई हैं, आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, डॉग बार्क। देखो मैंने आपको जो ये क्वेश्चन पढ़ाए थे ना एनालॉजी के, इसको आपको मैंने नोट्स में साथ में चीज़ें प्रोवाइड भी की हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साउंड्स होगी, इस तरह की चीज़ें, उनके यंग वंस हो गए, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। डॉग बार्क करता है तो गोट क्या रहेगी, गोट की साउंड क्या रहेगी, जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर रहेगा ब्लीट, राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देयर आर 5 बिल्डिंग्स कॉल्ड DEFGH इन अ रो। अब आपको देखो ये इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं, आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि ऐसे थोड़ा सा समझना है। जैसे कि यहाँ कहा कि डी इज द वेस्ट ऑफ ई, ईस्ट तो आपको पता है इधर आपका ईस्ट है तो इधर आपका वेस्ट रहेगा। ठीक है, आपको डी इज द वेस्ट ऑफ ई, डी जो है वो ई के वेस्ट में है, ई यहाँ पर ईस्ट की तरफ रहेगा। एच इज टू द ईस्ट ऑफ एफ, एच जो है वो एफ के ईस्ट में है, अभी इसको नहीं लिखेंगे। एंड द वेस्ट ऑफ डी, ये ठीक है। कौन, एफ जो है वो, सॉरी एच इज द ईस्ट ऑफ एफ एंड वेस्ट ऑफ डी, एच की बात चल रही है, एच जो है वो डी के वेस्ट में है, ये डी है, इसके वेस्ट में आ गया आपका कौन, एच। ठीक है, एच, लेकिन कहा गया एच इज द ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में है, एफ के ईस्ट में है। ठीक है, एफ वेस्ट की तरफ चला जाएगा, एफ के ईस्ट में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ई, ई इज टू द वेस्ट ऑफ जी, ई जो है वेस्ट, जी के वेस्ट में है तो जी इधर लगा दें हम। ठीक है, ओके, ये आपके बन गए हैं 5 बिल्डिंग्स। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच बिल्डिंग इज इन द मिडल, सेंटर में कौन सी बताओ, एफ एच डी ई जी ये बिल्डिंग्स है, सेंटर में आपके आगे डी, डी सेंटर में है, तो आंसर आपका डी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपने आंसर करना है,
यहाँ पर स्पेस कम है, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर इसको अच्छे से रीड आउट करो और आंसर जल्दी से बताएं। वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा राहुल, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, चूज वन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव विच मेंशंस द क्वालिटी कॉमन टू द 3 गिवन वर्ड्स। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसका आंसर रहेगा कोल, आयरन, माइका। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मिनरल्स हैं। तो आंसर मिनरल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 11 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द वेन डायग्राम बेस्ट इलस्ट्रेट द 3 क्लासेस, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगॉन्स दिए हैं। कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट करेगी इन तीनों को, बेस्ट इलस्ट्रेट करेगी इन तीनों को? आप सबको पता होगा क्वाड्रिलेटर, रोम्बस क्या है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटर है। रोम्बस क्वाड्रिलेटर के अंदर आएगा। पॉलीगॉन्स हो गया वो 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, जैसे कोई भी डायग्राम हो गई, ठीक है। ट्रायंगल जिसकी 3 साइड से ज़्यादा हो, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, उससे आगे आगे चलते जाओ, पॉलीगॉन्स होते हैं। मैथ्स में उतना पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। ये रोम्बस क्वाड्रिलेटर में आता है और क्वाड्रिलेटर रोम में सारी चीज़ें पॉलीगॉन में आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब एक पॉलीगॉन के अंदर, पॉलीगॉन्स के अंदर क्वाड्रिलेटर्स आ जाते हैं और क्वाड्रिलेटर्स के अंदर ही रोमस आ जाता है। तो डायग्राम ये रहेगी। तो इसका मतलब है आंसर आपका डी रहेगा। आपको यहाँ पर बता दें, पॉलीगॉन्स में सारी चीज़ें आती हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सारी जितनी भी इमेजेस हैं इसमें आती है, जिसकी 3 से ज़्यादा साइड्स हों और 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। और ये है आपकी क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में ये सारे आ जाते हैं आपके, और इसमें रोम्बस भी दिया हुआ है। ओके, रोम्बस क्वाड्रिलेटर के अंदर आता है। तो आंसर आपको मिल गया है। अब देखो, ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए इस तरह के फोल्डेड पैटर्न पे। ये आपने ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ, आपको इजीली कवर अप ये कर लोगे आप। आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यहाँ पर कहा गया है, एक यहाँ पर क्वेश्चन फिगर कौन सी है? ये जेड वाली। आपको कहा गया कि जेड वाली फिगर को अगर इस तरफ फोल्ड करो, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ से आपको उस तरफ मोड़ दिया इसको आधा पेज, ठीक है। एक पेज है सपोज में, ये लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे आपका काटा हुआ है, ये लिखा हुआ है सपोज, इसको उधर फोल्ड करोगे तो कैसा आएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ एक लाइन सेंटर में लगी है, इस पेज को आप इधर फोल्ड कर दोगे, ठीक है, इधर जाएगा ये, तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, जो ये वाला पोर्शन है राइट साइड वाला, वो वैसा ही रहेगा ना। ये सर्कल है, सर्कल ही रहेगा। ये जो ट्रायंगल नीचे की तरफ मुड़ा है, ये नीचे की तरफ ही मुड़ा रहेगा। बस फ़र्क इतना होगा कि इधर का जो सर्कल है लेफ्ट का, वो इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो इधर मुड़ा हुआ ट्रायंगल है वो इसके बीच में आ जाएगा। तो इस तरह की डायग्राम कहाँ पर है, ये आप देखते हो तो ये मिलेगा आपको, ये फिगर सॉरी, ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसको ऐसे आ जाएगा ट्रायंगल। जब इधर पलटोगे इस पेज को, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 फिगर। ओके, 3 फिगर वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स और सर्टेन कैरेक्टर्स दिया गया है। आपको यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आपके यहाँ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है क्या यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बता दें। आंसर में आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने 12, 15, 18, 121। इनमें से क्या आपको क्या लगता है यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पर क्या आएगा? तो वीडियो पास करके सॉल्व करें और जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। देखते हैं कौन एस्पिरेंट हैं जो इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन है सिंपल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अभी तक मुझे लग रहा है 15 में से, जो टोटल 15 है, इनमें से कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेट पूछे गए। कि ये जो अभी आपको बताया पैटर्न वाला, और इसके पहले जो फुटबॉल फील्ड वाला था। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन विच ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स इलस्ट्रेट द पैटर्न फाउंड व्हेन ट्रांसपेरेंट शीट। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जेड जो है ना, ये डायग्राम आपके सामने वही फोल्डेड वाला है। इसको आप इस तरफ लेफ्ट साइड फोल्ड किया गया है। आपको बताना है, लेफ्ट साइड फोल्ड करोगे ना आधा पेज, तो ये जो इस तरफ की डायग्राम हो वहाँ पर चिपक जाएगी सीधा से। यहाँ से देखो, ये इधर की तरफ जाएगा ना, तो ये आपकी जो लाइन है, सर्कल तो आधा रहेगा उधर, ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। और ये जब करोगे तो ये इसको इस तरह से आपका आ जाएगा। इस थोड़ा सा मैं जूम करके बता दूँ क्या डायग्राम बनेगी। देखो, ये आप इधर से जब इधर करोगे ना, तो ये आएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आएगा। ओके, तो अगर आप इसको डायग्राम ढूंढते हो आंसर इसका, तो आंसर क्या रहेगा? देखो, ये तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बीच में लाइंस ही नहीं है। यहाँ इन दोनों में से आप कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर आपका ये रहेगा 4 वाला, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, जी इस तरफ से उस तरफ आप इसको पटकोगे ना उठाकर, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। आंसर इसका 4 रहेगा। 4 आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऑटोग्राफ वर्ड में से कोई वर्ड बनाओ। ऑप्शंस में दिए हैं 4, ट्रॉफी, ग्रेटली, थॉरली और शॉर्ट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऑटोग्राफ में
वाई कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो वाई नहीं है इसका मतलब ट्रॉफी ग्रेटली थॉरली ये हो ही नहीं सकता, इनमें एन में वाई है। इस पूरे ऑटोग्राफ में वाई कहीं पर भी नहीं है, शॉर्ट बन जाएगा। आप देखते हो SHORT, ये शॉर्ट के सारे स्पेलिंग यहाँ पर वर्ड्स प्रेजेंट हैं ऑटोग्राफ में, तो आंसर डी रहेगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके 15 में से कितने करेक्ट हुए हैं, और जो आपको क्वेश्चन एक दिया है आंसर करने के लिए वो भी आप आंसर करें। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, GKSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करवा रहे हैं और इस पर चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की हैं हमने। अब बिल्कुल जो लेटेस्ट चीज़ें हमने ऐड की हैं वो आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। JK पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा किसी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, NT पटवारी, अपकमिंग किसी एग्जाम या MTS की या कोई भी अपकमिंग एग्जाम की जनरली आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यही व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।